तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में उन योद्धाओं ने उन जादुई खतरनाक चीजों को चुरा लिया था। इस घटना के अगले दिन एक आदमी उन्हीं चीजों में से एक काली गेंद से पार्क में खेल रहे सारे बच्चों की आत्माओं को गेंद के अंदर खींच लेता है, जिसके कारण सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। उधर स्पिरिट वर्ल्ड में एन्मा और बोटैन उरामेशी को स्पिरिट गन सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एन्मा कहते हैं कि कल रात 3 खतरनाक योकाई गोकी, कुरामा और हाई ने 3 जादुई चीजों को चुराया है, जिसके अंदर बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। अगर इन्हें नहीं रोका तो ये ह्यूमन वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा, और इन योकाई को हराने के लिए तुम्हें स्पिरिट गन की शक्ति को सीखना ही होगा। तुम अपने अंदर की शक्ति को अपनी पूरी ताकत से अपनी उंगली की तरफ केंद्रित करो। लेकिन उरामेशी के बहुत कोशिश के बाद भी वो इस शक्ति को सीख ही नहीं पा रहा था। तभी इन सभी को उन बच्चों के बारे में पता चलता है जिनकी आत्माओं को उस आदमी ने चुरा लिया था। हॉस्पिटल में जहां ये बच्चे एडमिट थे, बेटावन उरामेशी को बताती है कि ये काम जरूर गोकी का है, जिसके पास वो जादुई काली गेंद है। उरामेशी तुरंत गोकी की तलाश में हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। जब उसे हॉस्पिटल में कुवाबारा मिल जाता है, जो उसे शुक्रिया कहता है और पूछता है कि आखिर कैसे उसने उस पागल लड़के को काबू में किया। बोटैन के मना करने पर भी उरामेशी तुरंत कुवाबारा को योकाई और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है। लेकिन कुवाबारा को कुछ समझ नहीं आता और वो उरामेशी को कहता है, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो, कुछ दवाई ले लो तुम। बोटैन तुरंत उरामेशी को वहां से ले जाती है। हालांकि बोटैन सिर्फ उरामेशी को ही दिखती थी, लेकिन कुवाबारा भी पता नहीं कैसे उसे देख लेता है, जबकि उसके दोस्त बोटैन को देख ही नहीं पाते। गोकी को ढूंढते हुए बोटैन उरामेशी को बताती है कि गोकी इन तीनों योकाई में सबसे खतरनाक है ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वो इंसानी आत्माओं को खाता है। वो काली गेंद जो उसके पास है वो भी इंसान के अंदर से आत्मा को खींच लेती है, और जितनी चाहे उतनी आत्माएं गोकी इस गेंद के अंदर इकट्ठा कर सकता है। एक तरह से ये गेंद उसकी शक्तियों को और बढ़ा देती है। इसके बाद उरामेशी कीको के रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां उसे मसारू मिलता है, जिसे उसने ट्रक से बचाया था। वो उसे थैंक्स करने के लिए आया था, लेकिन वो कुछ डरा भी हुआ था। वो उरामेशी को बताता है कि उसके एरिया के बच्चे भी बेहोश हो रहे हैं। उरामेशी को कुछ शक होता है। वो तुरंत उस बच्चे के एरिया में पहुंचता है, और उसके ही ठीक सामने कुछ बच्चे अचानक बेहोश हो जाते हैं। वो इधर उधर देखता है, उसे गोकी दिख जाता है, जो उसी काली गेंद को लिए वहां से जा रहा था। उरामेशी उसका पीछा करने लगता है। गोकी को उसकी भनक लग जाती है, और वो तुरंत वहां से भागकर एक जंकयार्ड में आ जाता है और गायब हो जाता है। उरामेशी उसे ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे वो जादुई गेंद जमीन पर पड़ी दिखती है। वो तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी गोकी अपने राक्षस रूप में आकर उरामेशी को उठाकर फेंक देता है, और फिर उरामेशी को मारने के लिए उसके पीछे बुरी तरह से पड़ जाता है। उरामेशी जैसे तैसे अपने आप को गोकी के खतरनाक पंजों से बचाता है, और जब जब उसे मौका मिल रहा था वो गोकी पर हमला भी कर रहा था। लेकिन काफी देर मुकाबला करने के बाद अंत में गोकी उरामेशी पर भारी पड़ ही जाता है और उसे गले से उठाकर मारने वाला होता है कि तभी वहां मसारू आ जाता है, जो गोकी को कहता है कि छोड़ दो उरामेशी को। गोकी उरामेशी को छोड़ अब बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है, और जादुई गेंद का इस्तेमाल कर वो बच्चे की आत्मा को निकाल लेता है और उसे खाने वाला होता है कि तभी उरामेशी एक लोहे का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर कूद पड़ता है और उस टुकड़े को गोकी के मुंह में फंसा देता है। फिर वो अपने अंदर की पूरी शक्ति को अपनी उंगली पर केंद्रित कर देता है। उसकी उंगली एकाएक नीले प्रकाश से चमकने लगती है, और ये उरामेशी की स्पिरिट गन थी, जिससे उरामेशी गोकी के मुंह के अंदर एक जोरदार धमाका कर देता है। गोकी उछलकर दूर जा गिरता है और मर जाता है। उसके हाथ से जैसे ही वो जादुई गेंद छूटती है, उसके अंदर से बच्चों की आत्माएं निकलने लगती है, और धीरे धीरे सभी बच्चे दोबारा से होश में आ जाते हैं। उधर साकियो का साथी टारुकेन एक पिंजरे में बंद लड़की जिसका नाम युकिना था, उसके हाथ को अपने सिगार से जलाता है, जिसके कारण वो लड़की दर्द से रोती है, और उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद जमीन पर गिरकर मोती बन जाती है। टारुकेन इस मोती को उठाकर बहुत खुश होता है। इस मोती का नाम टीयर ऑफ आइस था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। टारुकेन के जाने के बाद उसका एक आदमी युकिना के हाथ पर पट्टी करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से जल्द बाहर निकालूंगा। युकिना कहती है, आखिर आप ऐसा क्यों करेंगे? वो आदमी कहता है, तुम्हारी जैसे ही मेरी एक बहन भी है, तुम भी मेरी बहन हो इसलिए। उधर हाई नाम का योकाई जिसके पास वो जादुई चाकू था, वो इस चाकू से अपने माथे को काट लेता है, जिसके कारण वो दर्द से बुरी तरह चिल्ला उठता है। उधर कुवाबारा फिर से उरामेशी और बोटैन को एक साथ दिखता है। वो इनका पीछा करने लगता है। बोटैन उरामेशी से बात करते हुए उसे बताती है कि दूसरे योकाई कुरामा के पास जो जादुई शीशा है, उसकी शक्ति यह है कि उससे पूर्णमासी के दिन जो भी मांगो वो उसे पूरा करता है। वो योकाई कहीं इस शीशे से कुछ ऐसा ना मांग ले जो ह्यूमन वर्ल्ड के लिए अच्छा ना हो। इसके बाद बोटैन उरामेशी के सामने गायब हो जाती है, और उरामेशी दूसरे योकाई कुरामा की तलाश में निकल पड़ता है। ये सब कुछ देख कुवाबारा दंग रह जाता है। मार्केट एरिया में अचानक कुरामा उरामेशी के बगल से गुजरता है। उरामेशी तुरंत उसका पीछा करने लगता है।
उरामेशी उसका पीछा करते हुए कुरामा को हॉस्पिटल के एक कमरे में जाता देखता है। वो भी इस कमरे में पहुंचता है। कमरे के अंदर कुरामा अपनी माँ के पास होता है जो बहुत बीमार होती है। इसके बाद उरामेशी और कुरामा हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। कुरामा उसे बताता है कि एक लड़ाई के दौरान वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और खुद को बचाने के लिए उसने अपनी माँ की पेट में शरण ले ली थी। मैं उन्हें अपनी माँ मानता हूँ और उन्हें ही बचाने के लिए मैं इस शीशे का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ इसके बाद ये शीशा मैं लौटा दूंगा। उरामेशी कुरामा को कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। ये सारी बातें कुवाबारा भी सुन रहा था। रात को उरामेशी कीको के रेस्टोरेंट में होता है जब बोटैन वहां पहुंचकर उसे बताती है कि एन्मा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जो भी इस जादुई शीशे का इस्तेमाल करता है वो उसके बदले उसकी जान ले लेता है। आज पूर्णमासी है और कुरामा इस शीशे का इस्तेमाल करने वाला है। उरामेशी तुरंत कुरामा की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन कुवाबारा उसे रोक लेता है और कहता है कि इस युकाई के लिए तुम्हें कोई हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो ना, पहले युकाई ने हमारे घरों को चला दिया था। लेकिन उरामेशी उसकी नहीं सुनता और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। कुवाबारा भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर कुरामा उस शीशे के अंदर हाथ डालकर अपनी माँ की लंबी उम्र की इच्छा मांग लेता है। तभी वह शीशा कुरामा को अपने अंदर खींचने लगता है। उरामेशी भी वहां पहुंच जाता है और कमरे के अंदर जाने लगता है। कुवाबारा उसे रोकते हुए कहता है, ये इस युकाई की चाल भी हो सकती है और मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा। मैंने अभी भी तुम्हें लड़ाई में हराया नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन उरामेशी कुवाबारा को धक्का देकर कमरे के अंदर चला जाता है। उरामेशी को देख कुरामा कहता है, मुझे मत रोको। उरामेशी कहता है, कुरामा, ये जादुई शीशा तुम्हारी माँ की जान के बदले तुम्हारी जान ले लेगा और तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जी नहीं पाएंगी। मेरा यकीन करो, क्योंकि मैं अपनी माँ के इस दुख को देख चुका हूँ। तभी उरामेशी कहता है, जादुई शीशे, तुम मेरी आधी जिंदगी ले लो। तभी वो जादुई शीशा कुरामा और उरामेशी के अंदर से इन दोनों की आधी आधी जिंदगी ले लेता है। अगले ही पल ये दोनों इस शीशे के अंदर से वापस हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच जाते हैं। कुरामा तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और कुवाबारा उरामेशी को उठाता है। कुरामा की माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कमरे के बाहर कुवाबारा उरामेशी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों कीको के रेस्टोरेंट की तरफ नूडल्स खाने चल पड़ते हैं। उधर हाई नाम का युकाई एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। अपने माथे पर उसने जिस जगह काटा था वहां पर अब एक आंख उगाई थी। फिर वो वैसा ही मोती जो उस युकीना नाम की लड़की के आंसू से बना था उसे अपनी इस आंख के सामने लाता है। अचानक इस आंख को एक विजन दिखने लगता है जो एक गाड़ी की तरफ इशारा करने लगता है। अगले ही पल हाई बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ इस गाड़ी के ऊपर से उछलकर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके कारण ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू हो जाती है और वो पलटने लगती है। हाई तेजी से इस गाड़ी की तरफ दौड़कर अपनी तलवार से इस गाड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। इस गाड़ी के अंदर टारुकिन का टीयर ऑफ आइस मोती मौजूद था, जिसे हाई चुरा लेता है। यह खबर सुन टारुकिन गुस्से से पागल हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसके मोती को किसी योकाई ने चुराया है। वो तुरंत साकियो को फोन करता है और कहता है कि मेरे टीयर ऑफ आइस मोती को एक योकाई ने चुरा लिया है और मैं किसी योकाई के साथ लफड़े में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें युकीना को वापस कर रहा हूँ। हमारी जो डील उस गड्ढे को लेकर हुई थी मैं उसे भी खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन साकियो टारुकिन को शांत करते हुए कहता है, अरे आप डरते बहुत हैं, आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, मेरे आइलैंड पहुंचो। आपको जितने टीयर ऑफ आइस मोती चाहिए मैं दूंगा और उनकी इन चोरों से हिफाजत भी करूंगा। डील खत्म करने की बात को बिल्कुल भूल जाइए। इसके बाद साकियो टगुरो भाइयों को कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जरूरी काम है।